बात करेंगे सबसे पहले हरियाणा के अंदर नगर निकाय चुनाव के शोर की। चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। उम्मीदवारों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। देश की राजनीति में भले ही बड़े बड़े मुद्दे छाए रहते हों, विधानसभाओं के अलग मुद्दे हुआ करते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय का जब चुनाव होता है तो वो चुनाव काफ़ी शोरगुल वाला होता है और असली पावर गेम अक्सर गलियों, वार्डों और नगर निगम के दफ्तरों में खेला जाता है और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें तय भी होती हैं। हरियाणा में 3 नगर निगम के चुनाव हैं, 1 नगर परिषद का चुनाव है और कुछ जगहों पर नगर पालिकाओं का चुनाव है और इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं जीत के। बीजेपी का कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। कांग्रेस का कहना है कि जनता बदलाव के मूड में है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी तैयारियां की गई हैं। सबकी कोशिश है जनता के दिल तक पहुंचने की, अपनी बात जनता के दिल में उतारने की। ये हम सबको 13 तारीख को, 13 मई को पता चलेगा कि जनता ने क्या ठाना है, लेकिन इससे पहले लगातार दावे होते रहेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और उसके बाद किस तरह की तैयारियां अलग अलग पार्टियों की हैं, किस पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उम्मीदवारों को लेकर किस तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं, इस पर चर्चा भी करेंगे। निकाय चुनाव की जंग तेज, हर सीट पर नया समीकरण। 10 मई का सियासी इम्तिहान, किसका दावा कितना मजबूत, किसको मिलेगा जनता का प्यार। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव से पहले सियासी पारा चरम पर है। दावे, वार पलटवार और रणनीतियों का दौर तेज हो चुका है। बीजेपी जहां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। हालांकि इनेलो आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। अभी जेजेपी की तरफ से अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जहां जहां चुनाव होने हैं, लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। हर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जनता की नजरें भी इस चुनावी जंग पर टिकी हुई है। नगर निकाय चुनाव के लिए मंगलवार यानी 21 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 27 अप्रैल को होगी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 28 अप्रैल है। 28 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। 10 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। 10 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हुई तो फिर उसके लिए 12 मई को मतदान हो सकता है और 13 मई को नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट जनता के सामने आ जाएगा। नगर निकाय चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज है। एक तरफ बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मोहर लगाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस की तरफ से नगर निगम के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी की अहम बैठक में मेयर और चेयरमैन प्रत्याशियों के लिए लंबा मंथन हुआ। सोनीपत, पंचकुला, अंबाला नगर निगम से लेकर रेवाड़ी नगर परिषद, धारूहेड़ा, उकलाना, सांपला नगर पालिकाओं तक हर सीट पर रणनीति तैयार की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने दावा करते हुए कहा कि 10 मई को सभी निकायों में कमल खिलेगा और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। निकाय चुनाव में 2026 में हमारे क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, उन सब पर हमने विचार विमर्श किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को बड़े सीरियस ढंग से हम लड़ते हैं और ये लोकतंत्र का त्यौहार है। इसको एक त्यौहार के रूप में, उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। ये भले ही छोटा है, लेकिन हम हर चुनाव को महत्वपूर्ण चुनाव मान के कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ता, हमने सभी वार्ड स्तर पर बैठकें की हैं, सभी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की है, सभी कार्यकर्ताओं के विचारों को साझा किया है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार देर नहीं की। अंबाला, सोनीपत नगर निगम के लिए मेयर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और पंचकुला के लिए भी मेयर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अंबाला से कुलविंदर कौर और सोनीपत से कमल दीवान को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं पंचकुला से कांग्रेस ने सुधा भारद्वाज को टिकट दिया है। खास बात यह है कि अंबाला सीट BCB महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। पार्टी लेवल पर पहले भी महिलाओं को चुनाव में टिकट दी जाती रही है। 3 नगर निगम में 2 सीटों पर कांग्रेस ने महिलाओं को उतारा है। एक टिकट का मैंने बताया। नगर निगम के चुनाव हरियाणा में शुरू हो चुके हैं। 21 तारीख से नॉमिनेशन फॉर्म भरने हैं, 10 मई को वोटिंग है। कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर रही है कि चुनाव के उम्मीदवार घोषणा समय से करनी चाहिए, इसलिए कल हमने सोनीपत और अंबाला के मेयर के उम्मीदवार घोषणा कर दी। उनमें सोनीपत से
श्री कमल दीवान जो देवराज दीवानपुर विधायक के बेटे हैं, और आपके अंबाला से कुलजीत कौर सैनी है बिरादरी से, वो उनको हमने ओबीसी बी महिला के रूप में, और आज सुधा भारद्वाज जी का हमने पंचकुला से सर्वसम्मति से फैसला हमारी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में हो गया। तो 2 दिन पहले थी, कल भी मेरी हरिप्रसाद जी के हुड्डा साहब की हम लोगों में मीटिंग थी, उसमें सर्वसम्मति से बात हुई है। और जो स्थान बचे, हमारी मंशा है पार्षद लोगों को भी हम लोग सिंबल से चुनाव लड़ाए। सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल ये है कि पार्टी का सिंबल एक एक नीचे तक, वार्ड तक, गली तक, मोहल्ले तक जाना चाहिए, ताकि लोग अपनी चॉइस से वोटिंग कर सकें। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार तेज कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस को तो जनता पहले ही नकार चुकी है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग, चाहे हुड्डा जी का है, चाहे शैलजा जी का है, चाहे रणदीप जी का है, चाहे कोई और 3rd 4th फ्रंट बना रखा है। गुटों में बटी हुई कांग्रेस एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगी रहती है। ये जनता के विश्वास खो चुके लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग, चाहे हुड्डा जी का है, चाहे शैलजा जी का है, चाहे रणदीप जी का है, चाहे कोई और 3rd 4th फ्रंट बना रखा है। गुटों में बटी हुई कांग्रेस एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगी रहती है। ये जनता के विश्वास खो चुके लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया है। देखो, अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए, आपने देखा किस तरह की बीतरगात इनके विधायकों ने की, किस तरह से इनकी गुटबाजी, इनका मतभेद और इनकी जो जिस तरह से आपस में खिंचातान है उजागर हुई। और आज हम बात करें चुनावों की, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, चाहे उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, हमारे और भी जो निकाय चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से, बड़े अंतर से जीती है। और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी हम सभी सारी की सारी, चाहे हमारे नगर निगम के चुनाव हो, नगर पालिका के, नगर परिषद के चुनाव हो, सारे चुनाव हम जीतने जा रहे हैं और जीते। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत मिलेगी। देखिए, हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। साथ ही साथ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो है हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा की। हमने मैनिफेस्टो कमेटी की ऑलरेडी पहले भी मीटिंग्स की, और आज भी पीसीसी दफ्तर में हमारी सभी साथियों के साथ, सभी सम्मानित साथियों के साथ मीटिंग हुई है। तमाम मुद्दों पर हमने जो चुनाव है उसको लेकर घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे शामिल किए जाएंगे उस पर चर्चा करने का काम किया है। आपको मालूम है कि 3 कॉरपोरेशंस हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पंचकुला, अंबाला और सोनीपत। तीनों कॉरपोरेशंस के चुनाव इस समय होने हैं, और नगर परिषद रेवाड़ी का चुनाव होने हैं, और कुछ नगर पालिकाओं के चुनाव होने, और सभी का अपने हिसाब से अलग अलग मुद्दे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छोटी सरकार जिसे हम कहते हैं, ये लोकल बॉडीज की, इसका बहुत बड़ा एक बजट होता है। और आज के समय में हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार युक्त, पूरी तरह से ये कॉरपोरेशन जो है भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। इतने ये हम नहीं करे, ये तो इनका खुद ही जो भ्रष्टाचार 180 करोड़ का पंचकुला नगर निगम में आ रहा है, 280 करोड़ 300 करोड़ का घोटाला जो है फरीदाबाद में आ चुका है, गुड़गांव में आ चुका है, अंबाला में आ चुका है। तो जो भारतीय जनता पार्टी वायदे करती है अपने घोषणा पत्र में, वायदे को पूरा करने की बजाय भ्रष्टाचार करती है। कुल मिलाकर हरियाणा में निकाय चुनाव अब सीधा मुकाबला बन चुका है। दावे दोनों तरफ से बड़े बड़े हैं, लेकिन असली फैसला अब जनता के हाथ में है। 10 मई को यह साफ हो जाएगा कि किसके दावे जमीन पर सही उतरते हैं, किसको जनता का प्यार मिलता है, किसकी बातें जनता के दिल पर असर करती हैं और जनता किसको जीत का सेहरा पहनाती है।